उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त ही कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को भी स्वीकृति दे दी गई। जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा। उनके इस फैसले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। यह अध्यादेश हमने जैसा कहा था, आदरणीय योगी सरकार ने कहा था पहले ही कि अगर हम ज़रूरत समझेंगे तो लाएंगे, और हमें ज़रूरत लगी, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी धर्म परिवर्तन को लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चियों को ज़बरदस्ती बहला फुसलाकर, कोई अपना नाम दिनेश, कोई अपना नाम रमेश, कोई अपना नाम सुरेश बताकर, और जब वो पकड़े जा रहे थे वो एक सिंडिकेट की शक्ल में आ रहे थे, तो कोई कहीं मुख्तार निकल रहा था, कोई अंसार निकल रहा था, कोई रईस निकल रहा था। तो इस तरह के लोग जो एक षड्यंत्र चला रहे थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोगों के, जनता के हितों के लिए कोई कानून लाते हैं, हम अपने लिए कानून नहीं लाते हैं, हम निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा है उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं, हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमने 370 के लिए कहा था, हमने हटाया है, इसलिए यहां पर हम कानून के लिए कह रहे थे। आदरणीय योगी जी ने आज यहाँ कैबिनेट में इसको हम लोग सबने पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए, लव जिहाद शब्द इसमें नहीं है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया, उपयोग किया। ये सारे कानून बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, किसी को अंधेरे में रखकर धर्म परिवर्तन, धोखा देकर धर्म परिवर्तन, ये तो पहले से ही प्रतिबंधित था, कानून था इसके लिए। इन्होंने उसका पालन नहीं किया। ऑर्डिनेंस जो आया है, अभी गवर्नर का उस पर अप्रूवल नहीं हुआ है, मंत्रिपरिषद का निर्णय है। जब पूरी तरह बन के आ जाएगा, ऑर्डिनेंस गजट हो जाएगा, तो पूरी तरह उसको पढ़ने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। पर मैं इतना ही कहूँगा कि पहले से ही धर्म बलपूर्वक, छलपूर्वक, छद्मपूर्वक बदलने पर प्रतिबंध था कानून में। देखिए, लव जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही है, जबकि हमारे संविधान में, कानून में पहले से भी इन अपराधों के लिए सजा है, धाराएं हैं कि अगर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहता है कि कोई किसी से जबरन शादी करे। अगर अपनी पहचान छिपाता है, धर्म छिपाता है, जाति छिपाता है, तो अपने आप में अपराध है। तो सरकार ने नया क्या किया? सरकार ने लव जिहाद के नाम पर केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। योगी सरकार नहीं चाहती है कि लोग कोरोना पर बात करें, कोरोना के भ्रष्टाचार पे बात करें, किसान पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, इस पर कोई बात करे, इनकी नाकामी पर कोई बात करे। देखिए, बिल पर कोई कमेंट जब भी हो सकता है सही, जब उसकी कॉपी हाथ में हो। अभी तो प्रपोज्ड एक तरीके का है ऑर्डिनेंस आएगा, तो उसके बाद देखने के बाद उस पर सही कमेंट होगा। लेकिन ये बात पता नहीं उसमें कहाँ तक रखी गई है कि अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों, या 2 अलग अलग जातियों के हों, या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है। और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है और उच्च न्यायालय भी मान चुका है। अभी जो 11 नवंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें सिंगल जज के फैसले को उन्होंने कुलअदम किया है, उसमें भी माना गया है। तो अब क्या है एक्चुअल लैंग्वेज, ये तो जब ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, इशू हो जाएगा,
उसको देखने के बाद ही। और इस मसले पर चर्चा के लिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार और इसके अलावा डॉक्टर प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस से हैं, दोनों फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा मेहमानों का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रतिमा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अध्यादेश लेकर आई है लव जिहाद को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? हेलो, हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है करिएगा। डॉक्टर प्रतिमा? मेरी आवाज जी, मेरा सवाल ये था कि यूपी कैबिनेट की तरफ से अध्यादेश लेकर आया गया है जो कि लव जिहाद को लेकर है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन चाहूंगी मैं आपका। देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर दिन जो है हर 15 मिनट में एक रेप की घटना होती है, और जिस तरीके से महिला असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और उस महिला सुरक्षा पे बात ना करके जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके का अध्यादेश के पीछे पड़े हैं, ये साफ साफ दर्शाता है कि आपके लिए महिला सुरक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जब भी इलेक्शन सर पे होता है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आप बात करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि एक वयस्क युवती जो 18 साल की है, क्या उसको कोई प्रलोभन दे करके कोई काम करा सकता है? लॉ भी कहता है आपसे कि अगर आप अपनी कंसेंट से कोई काम कर रहे होंगे तो आप उसके बाद उसके बैक भी नहीं जा सकते, और जो आपसे करवा रहा है, आपने अगर कंसेंट दी है तो उस व्यक्ति को कोई सजा भी नहीं हो सकती। तो क्या आज आप एक वयस्क महिला है, मैं एक वयस्क महिला हूँ, क्या मुझे कोई जबरन ले जाकर धर्मांतरण मेरा करा सकता है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्थिति है, इलेक्शन आपको पता है उत्तराखंड में भी अप्रोच कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी अप्रोच कर रहे हैं, तो सिर्फ ये इलेक्शन की टैक्टिक है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर महिलाओं के सम्मान की इनकी इतनी बात होती तो हाथरस की वो जो बिटिया थी उसको रात के 2 बजे डीजल डाल के ये जला ना देते। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा छोड़ा है मुख्यमंत्री जी ने, और इलेक्शन आ रहा है इसलिए बस ये समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। ना होगा प्रतिमा जी, पहचान छिपाकर इस तरह की वारदातें की जा रही हैं। पहचान छिपाकर कोई अपना नाम छिपाता है, अपना धर्म छिपाता है, इसके बाद ये जो प्रेम प्रसंग शुरू किया जाता है, क्या आप इसे भी जायज ठहराएंगी? बिल्कुल जायज, देखिए मैं इसे बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रही हूँ, और ये लीगली एक ऑफेंस भी है कि अगर आप अपना नाम छुपाकर और अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी महिला के साथ जो है इस तरीके की घटना करते हैं तो आप 420 में भी अंदर जाएंगे। ठीक है, आपको भी पता है लॉ में प्रोविजंस मेंशन है क्लियरली, लेकिन सिर्फ इस तरीके के आप कोई ऐसा अध्यादेश पास करते हैं ना कि जिस तरीके से हर दिन महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, अगर वो अपराध नहीं थमेंगे या उसमें आप पनिशमेंट के प्रोविजंस लेकर के कोई अध्यादेश लागू करते तो आपका सब समर्थन करते हैं यहाँ पर बैठकर। लेकिन आप चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, तो देखिए कौन ये तय करेगा? आप मुझे बताइए, ये तय कौन करेगा कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है? आपके साथ जबरदस्ती ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ले जा करके ये पूछा जा रहा है कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है, हो सकता है उसको मार पीट कर और धमकी देकर ये बुलवाया जा रहा हो कि जी मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। नहीं तो एक व्यक्ति अपने जो सेन माइंड में रहता है, वो एक साउंड माइंड जो व्यक्ति होता है, वो कैसे किसी के दबाव में इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है कि वो अपना धर्म परिवर्तित करके किसी के साथ चला जाए? तो मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक समाज को बांटने की इनकी चाल है। और अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान छुपा रहा है, अपना नाम छुपा रहा है और किसी युवती के साथ कुछ गलत कृत्य कर रहा है, तो मैं एक महिला हूँ और मैं इस तरीके के कृत्य का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, और एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मुझे पता है कि लॉ में प्रोविजंस है ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट देने के। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, बहस आपके साथ जारी रहेगी। राजीव रंजन जी, लव जिहाद या फिर संगठित अपराध? ये पल्लवी, देखिए मैं प्रतिभा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप लव के नाम पे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी लड़की को आप अपनी प्यार की जाल में फंसाते हैं और शादी के बाद आप उनको ये बताते हैं कि हम पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, और उसमें तब फिर आपके रिलेशनशिप में खटास आता है जिसकी पूरी संभावना बनी रहती है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल कानून को इस बारे में बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, और जैसा कि प्रतिभा जी ने बिल्कुल बताया कि कानून में ऑलरेडी इसके प्रोविजन है और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राजीव रंजन जी, एक चीज है, यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी से पहले कानपुर के मामला जो हुआ था उसमें एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है और जांच का सार निकलकर ये आया है
कि बहुत सोचे समझे तरीके से ये सब हो रहा है। किसी को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, वो भी धर्म छिपाकर, उसके बाद जबरदस्ती करके जब निकाह हो जाता है, विवाह हो जाता है, फिर धर्म बदलवाया जाता है। इसे फिर किस तरह से देखा जाए, ये एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है। नहीं, ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में अब देखिए, जो हमारे क्रिश्चियंस भाई लोग हैं वो भी हिंदू नाम रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू नाम रखने से, अब देखिए, मूल जो हमारी जो प्रॉब्लम है, हम इस बात को बिल्कुल मैं कतई समर्थन नहीं दे सकता कि आप किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार छल प्रपंच से आप उसके साथ शादी कीजिए। ये किसी सिंडिकेट का पार्ट हो, ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो, तो उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्य से पल्लवी, अपने राष्ट्र में, अपने समाज में ऐसा होता है कि अब जब आप देखते हैं कि जब हम मुसलमान और हिंदू के बीच की शादी की बात ना करें, जहां सहमति से होती है वो लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं। एक केस अभी आया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान को रूप में हम इसको नहीं देखेंगे, ये शादी दो मैच्योर्ड लोगों के बीच की शादी है। और लड़का लड़की ने कहा कि वो आपस में रह रहे हैं। एक सप्ताह पहले का एक जजमेंट आया, तो वहां भी आया था, तो हाईकोर्ट ने इंटरवीन करने से रिफ्यूज कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है पल्लवी, जो हमें देखना चाहिए, हमारा लार्जर इशू क्या है पल्लवी। आज देखिए, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन हिंदूज में जो दलित लोग हैं, दलित लोगों के साथ जब सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियां जब आपस में शादी करते हैं, तो ऑनर किलिंग का मामला सामने आ जाता है। समाज उसको टॉलरेट नहीं करता है, मार ही दिया जाता है। मेनी केसेस में देखा गया कि मार ही जाता है। कि जब आप देखते हैं कि कोई अगर लड़की दलित हो, लड़का सामान्य जाति से हो, या लड़की सामान्य जाति से हो, लड़का दलित हो, और शादी हो जाए, तो आप देखते हैं कि पंचायत बैठ जाती है और उस पंचायत में बड़े बड़े लोग शामिल हो जाते हैं। और पता नहीं, सामान्य परिस्थिति में ऐसे जो ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं हिंदुस्तान में लगातार होते हैं, और ये प्रत्येक राज्य में होता है। उसके बारे में भी मुझे लगता है क्या कि सरकार को कुछ करने की जरूरत है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रॉब्लम को पल्लवी हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमें उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। यहाँ अगर दलित लड़की ने एक सामान्य वर्ग के लड़के या सामान्य वर्ग के लड़की ने दलित लड़के से शादी किया, यहाँ हम मार देते हैं। वहां अगर वहां हो रहा हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तो हम वहां कानून ले आते हैं। यहाँ हम चुप हो जाते हैं, वहां कानून ले आते हैं। तो ये जो हम एक मैसेज जो दे रहे हैं लोगों को, ये जो मैसेज देने में हमसे जो एक जो गलती ही नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसके कई डायमेंशंस होते हैं। उसमें एक ये डायमेंशन होता है, क्या है कि ऐसा होता है जी, तो अपना नाम छुपा लो जी, रिलीजन छुपा लो जी, शादी हो जाएगी, बाद में बताएंगे जी, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो अलग रहेंगे, कोई बात नहीं, समथिंग लाइक दिस। मतलब बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पल्लवी, और इसमें सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि प्रतिभा जी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो रेप होता है यूपी में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंस्टेंस इस तरह के हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन होता है। अब आप बताइए कि वो जो वीमेन है जिसके खिलाफ इस प्रकार के क्राइम्स होते हैं पल्लवी जी, वो लार्जर इशू है। पिछले साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये वो केसेस हैं पल्लवी जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो केसेस रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे उसकी संख्या हम आप सोच सकते हैं। और ये 90% जो विमेन है, दे आर फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम लोग सम्मान के साथ ओबीसीज कहते हैं, दलित कहते हैं, लेकिन हम आप उस पर शांत रहते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि वायलेंस उनके खिलाफ जिन्होंने अत्याचार किया है वो तो हमारे ही लोग हैं। तो अब हम क्या स्टैंड लें? तो ऐसा रहो कि चुप रहो जी, जब इशू आएगा तो बोल लेंगे, नहीं तो साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार की सोच से पल्लवी जी बात बनती नहीं है, बिगड़ती है, और धीरे धीरे इतनी बिगड़ जाती है कि आप बातचीत करते रहते हैं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। आज आप उनको कह लेंगे, कल लड़की कहेगी नहीं जी मुसलमान है तो क्या हम इसके साथ रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? मैं मानता हूं कि 100 केसेस में से 5 केसेस में लड़कियां रिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि एक इमोशनल क्वेश्चन होता है, रिलीजन मैटर करता है। 5 केसेस में लड़कियां कह देगी कि नहीं जी मेरे साथ चीटिंग क्या केस हो जाएगा। व्हाट अबाउट 90% केसेस? 90 में लड़कियां कहेंगी नहीं जी कोई बात नहीं, हमने रिलीजन से थोड़े ब्याह किया, हमने तो इस अशरफ से शादी किया, इस लड़के से शादी किया, इसका रिलीजन हिंदू मुसलमान कुछ हम नहीं जानते जी, प्यार तो अंधा होता है, समथिंग लाइक दिस। तो इससे जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा वो उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। आप पल्लवी जी, मैं आपको 1 मिनट आधी सेकंड में एक बात बता दूं, इसी सोच, इसी हमारी नाकामी की वजह से इस देश का विभाजन हुआ।
आपने अपने ही लोगों को इंसान नहीं समझा, वो मुसलमान बनते गए, धर्म परिवर्तन होते गया। हमने एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया, दूसरों का हम गुलाम बन गए। गुलाम हम किसी ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद से थोड़े बने थे। हमें किसी ने थोड़े साथ दिया था किसी युग में, किसी 2-3 लाख साल पहले कि तुम गुलाम रहोगे 500 साल। हम अपने कर्मों से, व्यवहार से, संस्कार से बने, और उससे आज भी हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। हमारा व्यवहार में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई जनरेशनल चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, ईमानदारी से बात कर लेते हैं, हमारी आपकी बात सुनी नहीं जाती है, लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, हम फिर भी हम बोलते रहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज देखिए ना, इसको पर्सपेक्टिव में डाल करके पल्लवी देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा यह देश इतने 100 सालों तक गुलाम क्यों रहा। तो ये सारी चीज, अब प्रश्न यह उठता है कि पल्लवी जी, आपका सवाल होगा कि व्हाट इज द वे आउट, समाधान क्या है। समाधान है कि राजनीति को आप एक मजबूत राष्ट्र बनाने का टूल के रूप में यूज कीजिए, ना कि पावर में रहने के लिए इसको यूज कीजिए, और एक मजबूत सोसाइटी बनाइए, मजबूत लोग बनाइए, और ऐसा सोसाइटी, ऐसा राष्ट्र बनाइए यहाँ जहाँ इन सब चीजों का कोई रेलेवेंस ही ना हो, ना कोई रिलीजन की बात करे, ना कोई कास्ट की बात करे। पूरे मुल्क में रिलीजन है, पूरे मुल्क में डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कहीं उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी हिंदुस्तान में होती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 21वीं सदी में हम वही हैं, बाकी लोग सब मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इसी सब में लगे हुए। इस मानसिकता को बदलना वाकई में बहुत मुश्किल है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कानपुर लव जिहाद मामले में एसआईटी जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। 2019 से लेकर 20 में 14 में से 11 केस जो हैं उनमें लव जिहाद की पुष्टि हुई है, और 11 केस में आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 8 लड़कियां नाबालिग थीं। प्रतिभा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ बिल्कुल मेरी आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपने अभी पिछले 1 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन था 2014 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ अगर शादी के लिए धर्म चेंज कर रहे हैं आप तो ये वैध नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर को उन्होंने अपने उसी जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप शादी के लिए भी धर्म चेंज कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए, जो लॉ है या जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी मैटर क्लियर है कि अगर एक अडल्ट व्यक्ति है और वो अपनी कंसेंट दे करके शादी कर रहा है, हाँ बशर्ते ये कि उसके साथ किसी भी तरीके की कोई चीटिंग ना हुई हो, ठीक है, वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से आप ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है तो वो उसकी जो मैरिज है वो धर्मांतरण के बाद वो तो वो वैलिड है। अच्छा, दूसरी बात, आप जब सचिन जी से बात करते आपसे ये बोला कि शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद पता चला कि वो ये मुस्लिम लड़का है तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो वो पहली बात तो वो शादी देखिए लीगल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो शादी लीगल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम में शादी होती है तो उसकी 2 तरीके से हो सकती है, या तो आप पहले धर्म चेंज करें पहले शादी के, या तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर फिर आए, ठीक है। तो अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी नहीं की है और तो आपकी वो शादी वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो लड़की को ये पता चल जाता है शादी के बाद कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसे धर्म अपना परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं। ये कानून बनाने का जो प्रावधान आया वो इसीलिए तो आया, फिर मानते कहाँ है लोग? आपको लग रहा है कि इतना आसान होता है इस जाल से बाहर निकल जाना कि ठीक है आपकी पहचान हमें पता लग गई है, अब ये तो शादी मानने नहीं है साहब और हम तो जा रहे हैं? ये हो ही तो नहीं पा रहा है। समस्या तो यही हो रही है, जब पता लग जाता है तो या तो लड़की को मार दिया जाता है या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है कि नहीं अब तो आपने हमसे शादी की, अब आपको धर्म परिवर्तन करना ही होगा। लड़की तैयार नहीं होती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। समस्या यही तो आ गई है, तभी तो जाकर कानून का रास्ता अपनाना पड़ा योगी सरकार को। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी से नेहा बग्गा जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। नेहा जी, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, बस धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाया जा रहा है। देखिए, लव जिहाद सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है। आप अगर पूरा वर्ल्ड सिनेरियो देखेंगे तो साफ तौर पर ही नजर आता है, जहां पर लड़कियों को प्यार मोहब्बत में फंसाया जाता है, लव से शुरुआत होती है और जिहाद इसका अंजाम होता है।
जिस तरीके से लड़कियों को प्यार के ट्रैप में फंसाकर धोखेधड़ी से जिस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है अगर उनसे कोई फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, और उसके आधार पर शादी करना और शादी करने के बाद उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, सेक्स स्लेव्स की तरह, गैंग रेप या फिर सूटकेस में जिस तरीके से उनकी बॉडी मिलती है, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि प्यार के नाम पर ये जिहादी मानसिकता वाले, जहां पर इनके रेड कार्ड तय हैं, जहां पर इनका कनेक्टिविटी कई आतंकी संगठन से दिखाई देती है, ये बहुत ही भयावह है। आप हरियाणा की पिछले दिनों की घटना को याद कर लीजिए, निकिता नाम की लड़की जिसे गोली मारी गई, किस तरीके से उसे बार बार परेशान किया जा रहा था। जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जब उसने विवाह नहीं किया उस युवक से, तो आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ, उसे गोली मार दी गई। और इसीलिए कानून आवश्यक है, चाहे उत्तर प्रदेश में बात हो रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे हरियाणा में। ये आज की बात नहीं है। 2009 में जब केरला हाई कोर्ट में एक इसी प्रकार का मसला गया था, जहां पर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जब ये मसला कोर्ट में पहुंचा तो वहां के जज साहब ने इसे लव जिहाद का नाम दिया था। ये टर्मिनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की दी हुई नहीं है। समाज इससे जूझ रहा है और लंबे समय से जूझ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज हो, इंडिया की बात करें, केरला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बड़ी संख्या में इस तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई सारे इस पे जजमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने एक में तो ये भी कहा है कि भाई विवाह करने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, पर विवाह के नाम धर्म परिवर्तन, विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन जो करते हैं वो सही नहीं है। भाई शादी करनी है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, शादी की जा सकती है, पर आप शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप सामने वाले का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके बाद जो सिलसिला चालू होता है टॉर्चर करने का, अत्याचार करने का, सेक्स स्लेव बनाने का, गैंग रेप करने का, लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में है। कभी भी उन्होंने हिंदू लड़कियों के प्रति इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पर आवाज बुलंद नहीं करी है। कभी भी हिंदू धर्म के प्रति उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं रहा। जो पार्टी हिंदू टेररिज्म, सेफरन टेररिज्म गढ़ने में लगी हो, आज हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर सिंह समझ के देखिए, बात करें, ठीक है, फैक्ट पे बात करिए। जिस हाई कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, उस हाई कोर्ट ने 1 नवंबर के अपने जजमेंट में क्लियर मेंशन कर दिया है कि एक एडल्ट व्यक्ति है, उसको वो राइट टू मैरी आप नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, अगर उसको, और वो एक व्यक्ति का अपना डिसीजन होता है कि उसे किससे शादी करनी है और किसके साथ रहना है और कौन सा रिलीजन प्रोफेस करना है। और रही बात कि अगर जबरन ऐसा किया जा रहा है तो सिर्फ आप नहीं, कांग्रेस पार्टी भी इसका पुरजोर विरोध करती है। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या भाजपा का हर स्टेट में धर्मांतरण के लिए यही रूल है? उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं तो आप यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आप कि दूसरे धर्म में शादी करेंगे तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी आपको, और वही आप उत्तर प्रदेश में अध्यादेश ला करके पनिशमेंट की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो आप दिखाते हैं महिलाओं के प्रति, तो ये सही नहीं है। एक तरफ आप ट्रिपल तलाक के नाम पे अध्यादेश तो ले आते हैं क्योंकि आप कहते हैं आप महिला का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप 6 सालों से सरकार में हो, पूर्ण बहुमत में बैठे हुए हैं, 33% विमेन आरक्षण जो बिल है वो आपसे अब तक पास नहीं हो पाया। तो देखिए, आपका जो चाल चलित, चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने है। और आप ये भी नोट कर लीजिए कि आज का जो यूथ है वो इतना समझदार हो चुका है कि आपके ये हिंदू, मुस्लिम और इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर नहीं आने वाला। चाइना का नाम तो आपकी जबान पे आता नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आती है तो उछल उछल के आप बोलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पाकिस्तान का नाम लेने से भारत में आपके वोट बैंक में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने किया ही यही है। एक वो अंग्रेज थे जिन्होंने देश को बांट करके रूल किया था, और एक आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से, बहन को बहन से, आपसी जो भाईचारा है उसको खतरे में डाल के एक दूसरे से लड़ा करके सत्ता की अपनी रोटियां सेकती है। नेहा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और जिस यूथ की और जिस देश की जनता की ये बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी आज 4.25 राज्यों में सिमट कर रह गई। पंजाब, कांग्रेस पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो पौना है, ये बात करते हैं जनता के समर्थन की।
पाकिस्तान की इनको याद आई तो इन्हें बता दूं कि पाकिस्तान में अगर हमें तो कोई चाइना की भी हेडलाइंस याद को आई थी। पाता है, अगर कोई प्रमुखता से उनके अखबारों में छाया रहता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी का नाम लेने की तो देखिए आपकी जो मैं क्या करप्शन बोलूं, का आपका सिनोनिम बन स्टेटस गई भी नहीं है, है। ये जनता के सामने है। आज अगर ये इन जनरल जो घटनाएं महिलाओं के प्रति घटती हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसको क्यों जनरलाइज आपने कर हाथरस धर्म में- परिवर्तन हाथरस जैसे में रात में क्यों जघन्य जलाई थी बिटिया अपराध को? से जोड़ने का काम करेंगे तो आपने जनता इसको हाथरस स्वीकार में नहीं उस करेगी। बेटी को, आज आप हाथरस इनसे की उस कैसे बेटी को अपेक्षा रख रात के सकते 2 हैं? बजे डीजल डाल के इनकी क्यों पार्टी जला के दिया? पूर्व अध्यक्ष वही व्यक्ति है राहुल जवाब गांधी, दीजिए। जो कहता है जवाब कि दीजिए ना। मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। और आप जो व्यक्ति सुनिए, ये कहे कि आपके मंदिर खुद में के लड़कियों को प्राइम छेड़ने के लिए मिनिस्टर जाते दूसरों की बीवियों को हैं, आज 500 वो करोड़ की कैसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। हिंदू ठीक है? बेटियों को ये जिस किस तरीके तरह से की बहला- भाषा का इस्तेमाल कर रही है डॉक्टर सिंह? आरक्षण बिल महिलाओं के लिए पास नहीं हो पाया, आप महिला सुरक्षा की बात बिल्कुल ना करें। कि जब कोई तर्क नहीं होते हैं ना तो बदतमीजी पे लोग उतर आते हैं। जब कोई तर्क नहीं होते हैं आपके पास में तो आप बदसलूकी करने लग जाते हैं। बताइए, पर्सनल आपने शुरू जब किया। ये बोल आप रही राहुल थी गांधी तो मैंने क्यों अनुशासन गए? एक सेकंड डॉक्टर सिंह, एक सेकंड बोलिए नेहा जी। शासन का पालन करते हुए बात सुनी, पर इन लोग को ना तहजीब है, ना कल्चर पता है, डिबेट का सिस्टम क्या है, ना तथ्य है इनके पास, इसीलिए चीखने चिल्लाने का बीच में काम करते हैं। और जब इनका असली चेहरा जनता के सामने आता है तो ये आवाज दबाने के लिए चीखना चिल्लाना और कुछ भी बोलने का काम चालू कर देते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, आज आप अपेक्षा कर सकते हैं कि धर्म परिवर्तन करके उसी हिंदू बेटी को अगर हत्या कर दी जाती है, उसे जालसाजी में फंसाया जाता है, एक लड़का हिंदू बनकर सामने आता है और विवाह के बाद पता चलता है कि वो दूसरे धर्म का है और धर्म परिवर्तन के लिए उस पर प्रेशर डाला जाता है। इसके लिए अगर अध्यादेश आता है, इसके लिए अगर कानून आता है अलग अलग राज्यों में, तो इन्हें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? अगर वुमेन सेफ्टी के तहत, धर्मांतरण के तहत अगर महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, हिंदू बेटियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो इतना दर्द क्यों होता है कांग्रेस पार्टी को? सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति का एकमात्र है। ठीक है, अगर महिला, एक सेकंड, आप दोनों को ही मैं ये कहना चाहूंगी, अगर महिलाओं की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे में अगर योगी सरकार ने कोई कदम उठाया है, और डॉक्टर सिंह ये बात तो साफ है कि योगी सरकार ने भी कहा है कि अगर दूसरे धर्म में आपको शादी करनी है, आप 2 महीने पहले जिला अधिकारी को इस बारे में सूचित कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मना कर दिया गया है कि आप स्वेच्छा से अपने किसी और धर्म में शादी नहीं कर सकते। तो एक बहुत पतली सी लाइन है जिसे सभी को समझना होगा, इस कानून को समझना होगा, उसके बाद ही इस पर आगे की बहस की जा सकेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश लेकर आई गई है और इस अध्यादेश के मुताबिक लव जिहाद जैसे जो मसले हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अध्यादेश में लव जिहाद जैसा किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे धर्म परिवर्तन के नाम से ही संबोधित किया जा रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि जब इसे कानून बनाने के लिए लाया जाएगा तो कितनी बहस इस पर होती है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।